नेताजी के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव आज हमारे बीच नहीं रहे और आज सुबह ही उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई। कई दिनों से मेदांता में उनका उपचार चल रहा था, लेकिन यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि ऐसे नेता विरले ही पैदा होते हैं और नेताजी उनको इसलिए कहा जाता था कि उनमें पब्लिक का नेतृत्व करने की क्षमता थी। और उत्तराखंड के गठन को लेकर जब भी कोई बात होगी तो मुलायम सिंह यादव के बिना वो अधूरी रहेगी। मुलायम सिंह यादव जब 1989 में जनता दल की सरकार में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोगों से जो वादा किया था अलग राज्य बनाने का, उस पर एक ड्राफ्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजा। इत्तेफाक से वो सरकार बहुत दिन नहीं चली और वो राज्य बनने का सपना ही रह गया। इधर उत्तराखंड में आंदोलन चल रहा था और उधर केंद्र सरकार उस प्रस्ताव पर विचार कर रही थी। लेकिन बीच में देश में राजनीतिक उथल पुथल मची थी, सरकारें आ रही थी जा रही थी, सरकारों के बहुत कम समय में अल्प समय में शासन करने का दौर जारी था। और इसी दौरान 1993 में मुलायम सिंह यादव फिर मुख्यमंत्री बनते हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कैबिनेट मंत्री रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में एक कौशिक कमेटी का गठन किया और उनको अलग राज्य पर एक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा। वो कमेटी उत्तराखंड में आई और उन्होंने अलग अलग जिलों में लोगों से बात की और राज्य की ज़रूरत क्या है, किस तरह का राज्य चाहिए, लोग क्या चाहते हैं, कैसी उन्होंने राज्य की परिकल्पना की है। तो इस पर रमाशंकर कौशिक कमेटी ने यहाँ पर पूरे राज्य में घूम घूम कर लोगों के विचार किए और उन विचारों को डॉक्यूमेंटेड किया और डॉक्यूमेंटेड करने के बाद मुलायम सिंह ने पहली बार विधानसभा और विधान परिषद उत्तर प्रदेश के दोनों सदनों से उत्तराखंड को अलग राज्य बनाए जाने का एक प्रस्ताव पास कराकर भारतीय संसद को भेजा, क्योंकि राज्य बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है। केंद्र सरकार वहाँ से उस संविधान में केंद्र सरकार को ही अधिकार मिला है कि वो पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास कराकर किसी भी भूभाग को राज्य बना सकती है। तो मुलायम सिंह यादव को हमेशा यहाँ याद रखा जाएगा कि उत्तराखंड के गठन की जो एक डॉक्यूमेंटेड शुरुआत हुई थी वो मुलायम सिंह यादव ने की थी। जैसे उत्तराखंड बनाने की एक प्रक्रिया मुलायम सिंह यादव के द्वारा चल रही थी, इधर आंदोलन भी तेज हो रहा था और आंदोलन तेज होने की और आंदोलन की तेजी में आक्रामकता बढ़ रही थी, लोग दिल्ली जा रहे थे। तो इसी दौरान मुजफ्फरनगर में एक रामपुर तिराहा कांड हुआ, पुलिस ने गोलियां चलाई। उत्तराखंड से राज्य बनाने के लिए जो लोग दिल्ली जा रहे थे उन लोगों पर गोलियां बरसाई गई। वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर लोग हताहत हुए, घायल हुए और बहुत बड़ा एक घटनाक्रम हुआ जिससे मुलायम की छवि मुलायम सिंह यादव को उत्तराखंड में विलेन के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन उसके पीछे भी एक दूसरी पृष्ठभूमि थी कि यहाँ से एक बड़े नेता ने गृह मंत्रालय को सूचना दी थी कि बड़ी संख्या में एक भीड़ आ रही है और वो भीड़ एग्रेसिव है, इसलिए गृह मंत्रालय से एक इंटीमेशन के बाद मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहे पर पुलिस बल तैनात किया गया। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसी घटना ऐसी परिकल्पना मुलायम सिंह ने भी की होगी जैसा रामपुर तिराहा कांड पर हुई थी। फिर भी यहाँ पर विलेन होने के बाद भी उनका एक पारिवारिक रिश्ता उत्तराखंड से बना रहा और अखिलेश यादव की ससुराल उत्तराखंड में ही है। यहाँ की उनकी दोनों बहू उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए उत्तराखंड को लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील और बहुत ज़्यादा परिपक्वता दिखाते थे। लेकिन समय के साथ सब चीज़ें अलग होती चली गई। उत्तराखंड आज 22 साल का हो गया, 22 साल राज्य को बने हुए हो गए और मुलायम सिंह आज 82-83 साल की उम्र में स्वर्ग सिधार गए हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन मनबर रावत के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।